हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो में। आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ है ना, एक्सरसाइज नंबर 9B का क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 भी सॉल्व करने सिखाएंगे। इट्स ओके। तो हमको रटना नहीं है, मैथ हम सिखाते हैं ऐसे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। इट्स ओके। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90, 20 एंड 21 को भी सॉल्व करेंगे, रटाएंगे नहीं। इट्स ओके। चलिए सॉल्व। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को क्या किया, लेट कर लिया। इट्स ओके। आप भी लेट कर लीजिएगा। अब चलिए देख रहे हैं कैसे होगा। अब देखिए, आप एक चीज़ फार्मूला पढ़े, इसमें फार्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इट्स ओके। देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है। या प्लस में क्या होता है ना, इसको इधर कर दें या इसको इसके जगह पर या इसके जगह पर जाए। समझिए कैसे मैं बता रहा हूँ। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे भी करके आप लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यही अगर इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है ना। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब जो ये है आपका, वो क्या है आपका, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ से यहाँ का जो भी एक्सपेंशन है ये क्या है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और माइनस ये सी पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। तो क्या हम 3 का और सी का पूरा का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, देखिए और कैसे मैं बता रहा हूँ। इट्स ओके। यानी 3c इंटू 3c करेंगे तो क्या होगा, इस पर कुछ नहीं रहता, पावर 1 छुपा रहता है, पावर 1, 3 3 9 और मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होता है तो c के पावर 2। इसका मतलब यही है। इट्स ओके। हो गया ना। अब देखिए एक फॉर्मूला और आप पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है एक बार ब्रैकेट में माइनस होता है और एक बार प्लस होता है ब्रैकेट में ए और बी के बिटवीन। इट्स ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे को हम ए मान लेते हैं, इस पूरे को अगर हम बी मान लेते हैं तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ए प्लस ये हो गया और यहाँ पर माइनस उतार दे रहे हैं, माइनस 3c। एक बार माइनस करना है तो माइनस कर दिया, इस पूरे को ए माना था, ए की जगह पे ये रख दिया, बी और माइनस का साइन था माइनस और बी के साइन, बी ये है पूरा आपका, तो बी यहाँ पर हो गया। इट्स ओके। अब चलिए अब ए प्लस बी, फिर वही किया काम किया मैंने, ए जो है अगेन ए की जगह पे मैंने ये रख दिया और यहाँ पर देखिए एक बार माइनस है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर हम प्लस रखेंगे और इसको बी की जगह पर हम रख दी। यही आपका आंसर होगा दी क्वेश्चन नंबर 19। इट्स ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखिए और कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ भी कुछ तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। देखिए तो इन दोनों में कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट एचसीएफ इसमें निकाला जाता है। इट्स ओके। तो इन दोनों में हमको तो डिजिट ही बस दिख रहा है, ए स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर नहीं है, बी माइनस सी है, इसमें बी माइनस सी नहीं, तो हमको बस डिजिट कॉमन दिख रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 से 3 और 3 से 80, ए स्क्वायर ये माइनस है, माइनस 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा आपका, ये आपका बचा, ये ऐसे ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का साइन है तो माइनस उतर गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखिए अब हमको क्या करना है ना, अब यहाँ पर देखिए अब 3 दिया, क्या हम इसको 6 और ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना था आपका, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर 6a इंटू 6a, कुछ नहीं रहता है, पावर 1 कुछ नहीं रहता है, पावर 1 माना जाता है। 6 6 36, अब मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड होता है तो 1 1 2 पावर ए की पावर 2 हो गया ना, वही आया। ये करेंगे ना तो आपका ये आना चाहिए एक्सपेंशन, इसी को हम क्या कहें शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अब देखिए अब बी माइनस सी हो गया का होल स्क्वायर। अब देखिए इस पूरे को हम ए मान ले, इस पूरे को हम बी मान ले, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है, है ना। यहाँ पर फार्मूला देखिए, एक बार ए के साथ माइनस बी लगाया जाता है और एक बार ब्रैकेट में ए के साथ प्लस लगाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब इस पूरे को तो लिखेंगे ऐसे ही, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, पहले प्लस लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ कैसे, और बी माइनस
सी आपका कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए। कैसे मैंने प्लस कर दिया ये भी आपको बता रहा हूँ। इट्स ओके। तो देखिए यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया। पहले ये वाला कर दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इसलिए अगर दोनों माइनस कर देते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम क्या किया कि इसको हम प्लस कर दिया और इसको माइनस में कर दिया। इट्स ओके। अब देखिए यहाँ पर साइन चेंज होता है, ये ख्याल रखिए। यहाँ पर प्लस है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a, एक तो उतार दिए, अब यहाँ पर प्लस किए तो यहाँ पर माइनस हो गया और b। और देखिए यहाँ पर जब भी दो टर्म रहता है ना, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हुआ। कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपको। देखिए यहाँ पर 6a की जगह पर उतार दिया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस होगा, ऑलरेडी पता है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया। लेकिन ये आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये कंडीशन चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है और दो ब्रैकेट है। ये भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अब जब भी दो टर्म रहता है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस एक बार माइनस। इट्स ओके। तो यही मैंने यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, ऐसे करके आपको टर्म बनाना है। इट्स ओके। यही आपका फाइनल आंसर होता है दी क्वेश्चन नंबर 20। अब चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करता हूँ। इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ, आपको इजीली दिखेगा। इट्स ओके। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, a प्लस बी का क्यूब दिया है तो क्यूब कर लीजिए। इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है तो माइनस बाहर निकाल दिए तो a प्लस बी आपका हो जाएगा। इट्स ओके। अब देखिए a प्लस इसमें भी है, a प्लस इसमें भी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने लायक बात है, यहाँ पर मतलब a प्लस बी का क्यूब का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी एक बार और a प्लस बी आपका एक बार और a प्लस बी एक, तीन बार हो गया ना। ये 3 का पावर मतलब यही, यानी मतलब 2 के पावर 3 दे दो तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखा है ना। तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, जब एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो दो बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, पावर 1 हो जाए। जब भी मैंने ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए इसको, मान लीजिए ऐसे समझिए, यहाँ पर 1 है तो आप डिवाइड के केस में क्या करते हैं, पावर 2 लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है पावर, ये आपको पता है। तो सेम यही, कुछ नहीं था, पावर 1 मान लीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका बचेगा a प्लस, ये आपका 2 बचेगा माइनस, अब ये आपका कॉमन में आ गया, ये आपका बच गया, कुछ नहीं है तो 1 बच गया। इट्स ओके। तो a प्लस बी एज इट उतार देंगे और क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अब 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना, a प्लस बी, ये आप एज इट लिखिए। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। और ये देखिए एक बार माइनस कर दिया मैंने 1 के साथ और एक बार आपको यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर एक बार प्लस कर दीजिए 1 के साथ। यही आपका फाइनल आंसर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।